फिलहाल हम हैं उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट में और एक गांव है बीरपुर। बीरपुर लगभग 20,000 से ज़्यादा आबादी वाला गांव है और यहाँ की नई नई प्रधान बनी है जड़ावती देवी। हम इनसे बातचीत करेंगे। चूँकि बताया जाता है कि लगभग 20 साल बाद कोई महिला प्रत्याशी थी और इन्होंने अच्छे खासे वोट से जीत हासिल की है। तो गांव के लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं। चूँकि गांव में जिस तरह से समस्याएं हैं, लोगों को ऐसा लगा कि पहले के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, तो कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए इन लोगों ने जड़ावती देवी पर भरोसा जताया है। तो आइए हम यहाँ की प्रधान जड़ावती देवी से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि गांव की क्या समस्याएं हैं और इनके पास क्या क्या समाधान है। बाकी अन्य मुद्दों पे हम इनसे बातचीत करते हैं। लोग बताते हैं कि आप ज़्यादातर शहरों में रहा करती थी, चूँकि आपके पति जो है बिहार विधानसभा के जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं, तो आप ज़्यादा शहरों में रही हैं, बिहार के शहरों में। तो गाँव में आकर के फिर चुनाव जीतना अभी फ़िलहाल कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा लग रहा है। जब आती थी तो यहाँ का देखते थे कि शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, ये सब हमको विकास करना बहुत ज़रूरी था। नरेगा जो है उसके लिए, तो ये मेरा उद्देश्य था कि हम आकर। मन में इच्छा पहले से थी, मौका नहीं मिल रहा? मौका नहीं मिल रहा था, सही। मौका नहीं मिल रहा। अब तो मौका मिल गया। हाँ, मौका मिल गया, तब इसको आगे बढ़ाऊंगी और यहाँ का विकास करूँगी। जो हम आएगा सामने उससे हम आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, अभी तो शुरू हुआ है, क्या आगे आ सकता है, क्या हो सकता है, तब तो धीरे धीरे मेरा शुरुआत हो गया है। क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? गांव के क्या मुद्दे हैं? क्योंकि हमने ग्रामीणों से बातचीत करी, वो लोग बता रहे थे कि जो पहले के लोग थे वो अच्छा खासा काम नहीं किए, इसलिए आपको मौका दिया गया है। हाँ। तो आपके हिसाब से क्या क्या यहाँ मुद्दे हैं, क्या क्या काम होना चाहिए? यहाँ का तो पहले तो यहाँ शिक्षा कुछ नहीं था और दूसरे हेल्थ में यहाँ हॉस्पिटल तो बन गया था, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं थे। और इसके बाद यहाँ रोडें तो बन गई थी, लेकिन सड़कें बन गई थी, लेकिन उसका जैसा मरम्मत जैसा होना चाहिए नहीं था। जितने यहाँ पर चापाकल लगे हैं उसमें पानी नहीं आ रहा है, तो वो सब करना है। तो यही सब है यहाँ का। गरीबों के लिए हम लोग बनी हैं, गरीबों को करेंगे। आपके चूंकि पति अधिकारी रहे हैं तो आप शहर में रही हैं, तो गांव की तरफ झुकाव कैसे हुआ आपका? गांव की तरफ झुका हुआ कि यहाँ का विकास करना है, सफाई करवाना है, नाली का ये करना है, सड़क का जो है वो करना है। मतलब समस्या यहाँ की समस्या हाँ खलते रहती थी कि यहाँ पर बहुत चीज़ की ज़रूरत है, तो हमको मौका मिला है। बिल्कुल। हम लोग देखते हैं ना कि जहाँ महिला प्रत्याशी चुनाव जीतती है तो जो उनके पति होते हैं, पुरुष जो घर में हेड होते हैं, वो डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, वही तय करते हैं। नहीं, आपके यहाँ ऐसा कोई दबाव है क्या? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है। फैसला आप ही को लेना है? फैसला हमें को लेना है, ऐसे दबाव हमको कुछ नहीं। अच्छा, अब अभी मुखिया बनी और अभी कोविड का दौर था तो पूरा देश परेशान था। गाँव के आसपास भी लोग होंगे। इस समय किस तरह का काम हुआ आपके पंचायत यहाँ पे? यहाँ पर दवाई आई, सब कोविड जितना है उसको दवाई बांटी और दवाई बांटने के बाद सबको बुलाया गया कि आप ये सब दवाई ले जाइए, खाइए, बच्चे जो हैं चाहे बड़े हैं, इससे आप लोग छुटकारा पाइए। मतलब हमको लग रहा है कि ज़्यादातर समय पहले आपका जो बीतता था वो घरों में बीतता होगा, क्योंकि आप नौकरी पेशे से जुड़ी, आपके पति थे, जुड़े पति थे आपके। अब गांव में रह रही हैं आप, गांव के लोगों से जुड़ रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, तो एक नया अनुभव है। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, लोग से मिल के बहुत अच्छा लग रहा है। गांव के लिए ही जितनी महिलाएं हैं उसको आगे बढ़ाएंगे, उसके बीच में जा कर के बातचीत करेंगे। महिला सब जो है उनको कहेंगे भाई तुम आओ हम मेरे पास। मतलब महिलाओं के लिए काम करेंगे? हम महिलाओं के लिए काम करेंगे। जो बीरपुर गांव है वो, इसमें लगभग हर जाति हर मजहब के लोग हैं। यहाँ मंदिर भी उसी तरह से दिखते हैं, मस्जिद भी दिखते हैं, तो बड़ा मतलब मिला जुला गाँव है, समृद्ध गाँव है। तो इसको मैनेज करना, इसको संभालना भी बड़ा टास्क है। आप कैसे कर पाइएगा इन सब चीज़ों को? करेंगे, करेंगे, हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सपोर्ट तो हर लोगों का मिला होगा? हाँ, सब लोग को सपोर्ट मिला है। सबका सपोर्ट मिला है। कोई ऐसा नहीं है कि हमको कोई सपोर्ट नहीं किया, सब किया है। तो वो लोग सपोर्ट किया है तो मेरा भी वही काम है, वही फर्ज है। हाँ, वही फर्ज है, निभाएंगे। जड़ावती देवी के जो पति हैं, जो कभी अधिकारी रहे हैं, बिहार विधानसभा के जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं, और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो अधिकारी होते हैं, जो बड़े ऑफिसर होते हैं, वो जब शहर जाते हैं तो शहर से लौटने का नाम नहीं लेते हैं, गाँव से नहीं जुड़ पाते हैं। तो आइए कुछ शेयर करते हैं कि इनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई कि आपके घर प्रधान जीती हैं। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो लोग शहर में चले जाते हैं, खास करके बड़े ओहदे पे चले जाते हैं, तो वो शहरों की तरफ रुख कर लेते हैं, वही मकान बना लेते हैं, वही रहने लगते हैं। लेकिन आपका गांव से कैसे जुड़ाव रहा? एक्चुअली जब मैं
सर्विस में गया और पूरी सर्विस पूरे कार्यकाल में गांव से जुड़ा रहा। सर्विस में रहते हुए मेरा लगाव बहुत अच्छा इस गांव से रहा है। मेरे खेती गृहस्थी घर द्वार चूँकि यहाँ था, तो एक मन में विचार बनता था कि नहीं गांव से भी जुड़ा जाए, और यही लेकर के गांव से हमेशा जुड़े रहते थे। आना जाना लगा हुआ था, लोगों का स्नेह भाव मिलता था, इसलिए मैं गांव पर रहता था। जो लोग बड़े ओहदे पर होते हैं, अधिकारी टाइप के होते हैं, गांव के लोग खास करके जो नीचे तबके के लोग हो जुड़ नहीं पाते उनके साथ, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं एक अफसरशाह की तरफ से देखे जाते हैं। लोग सोचते हैं कि बड़े आदमी हैं। तो आपके यहाँ जब घूमे गांव में तो पता चला कि बहुत सारे लोग हैं जो मिलकर सपोर्ट किए, हर मजहब हर जाति के लोग मिलकर सपोर्ट कर दिए। तो क्या ऐसा चीज़ था जो आप लोगों के साथ जुड़े रहे? देखिए, ऐसा होता था कि जब भी मैं पद पर रहते हुए भी जब भी मैं घर पर आता था तो लोगों से मिलते जुलते थे, और सभी संवर्ग के सभी लोग हमसे मिलते जुलते थे, और उनके साथ हम अपना स्नेह भाव प्यार अपना शेयर करते थे। और उसका नतीजा था कि यहाँ एक अच्छा माहौल बना, और लोग भी हमारे साथ बहुत ढंग से जुड़ते गए। और जहाँ तक ओहदे की बात है, तो आदमी सर्विस करता है चाहे छोटा या बड़ा, ये अपनी अलग अलग एक सोच है कि आदमी को समाज में कैसे रहना चाहिए। ये सत्य है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि पद पाने के बाद गांव के तरफ नहीं देखते हैं, लेकिन हमारा विचार एकदम बिल्कुल विपरीत था। एक कहावत भी है, गवई गंध गुलाब। तो हम गांव को शहर से अच्छा मानते हैं, मेरा अपना मानना है। वैसे सब लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है। तो गांव बहुत हमको अच्छा लगता था, पहले भी आज भी, इसलिए गांव से जुड़े हुए हैं। हम लोग देखते हैं कि जब कोई इलेक्शन या चुनाव कोई महिला जीतती है तो कई जगह पुरुष जो होते हैं वही डिसीजन मेकर होते हैं, वही निर्णय लेते हैं क्या करना है कैसे करना है। ऐसे केस में क्या लग रहा है, आप कितना छूट दे पाएंगे उनको? नहीं, हम उनके सहयोगी हो सकते हैं, मेकर नहीं हो सकते हैं। वो उनका अपना डिसीजन है कि गांव का विकास कैसे हो, उसमें हमारी सहभागिता होगी। एक पति होने के नाते जितना भी सहयोग हो सकेगा मैं उनका करूँगा। जो प्रधान बनी हैं उनसे हमारे गांव का बहुत अपेक्षाएं हैं, क्योंकि विगत कालों में जो बने हैं प्रधान लोग वो तथाकथित काम करके चले गए हैं, इसलिए हमारे गांव की समस्याएं बहुत ज़्यादा है। इनके लिए जो है बहुत कुछ काम करना होगा। यहाँ मूल रूप से जो है शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य, ये दो चीज़ की व्यवस्थाओं करना ज़रूरी है। बिजली व्यवस्था यहाँ बहुत ख़राब है, और मूल सुविधा जो है किसानों के लिए है। हम चाहते हैं कि जो मनरेगा जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया है उसको किसानों के साथ में जोड़ दिया जाए, जिसके साथ में किसानों को भी फायदा हो जाए। ये चाहते हैं कि गांव में आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक विकास हो। एक आशा और उम्मीद के साथ इस गांव की जो एक दिमाग रखती है कि समाज में समरसता रहे, एकता रहे, स्वतंत्रता रहे, इस आशा उम्मीद से महिला प्रधान का जो हम लोग चयन किए हैं, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि गांव का चारों तरफ से धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक, शिक्षा हो चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, लिखाई हो, सारा विकास होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोग प्रधान का चुनाव किया। अब तक के बीरपुर के सबसे इतिहास रहा है कि इतने बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, शिक्षित और अब तक कोई प्रधान नहीं बना है।